गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे पुण्यात्माओं, अपने को कभी दोषी मत मानिए। अगर तुम आत्मा मानते हो तो निर्दोष हो। और बताऊं, शरीर मानते हो तो अज्ञानी हो। ये दोष है। अपना पूरा परिचय नहीं जानते, अपना पूरा परिचय नहीं जानते, ये दोष है हमारे अंदर। जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाता है कि मैं परमात्मा की संतान हूं और अमर हूं, अजन्मा हूं, कभी मरा नहीं, कभी परमात्मा से वियोग हुआ नहीं, यही तो आनंद है, यही आनंद है। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव। देखिएगा, आपकी आज 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए, सपोज कीजिए निकल आए, 1 सेकंड में आप कहते हो मैं करोड़पति बन गया। अभी आपके पास कुछ है नहीं, आपके बैंक में करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आप क्या कहते हो, मैं करोड़पति हूं। मगर कोई व्यक्ति कितना मूर्ख, कितना निर्धन है। कभी आपने सोचा हम कैसे निर्धन हैं कि परमात्मा की संतान होकर, परम राजा की संतान होकर अपने को भिखारी शरीर मानते हैं। ये निर्धनता है। अगर मेरी किसी बात में आपको कोई भेद नजर आता है, समझ नहीं आ रहा, तो आप खुल के पूछिए। ऐसा समझिएगा आप निर्दोष थे, निर्दोष हो। दोष क्या था? जब तक मैं अपने को जान नहीं सका कि मैं कौन हूं। कैसे? मुझे नहीं पता था कि मैं आत्मा हूं। तो हमारे अंदर क्या दोष थे? मैं गरीब हूं, ये अमीर है, ये ब्राह्मण है, मैं शूद्र हूं। अब मुझे बताइएगा, जब शूद्र को ये ज्ञान हो गया कि मैं भी आत्मा हूं, और ब्राह्मण को भी ज्ञान हो गया मैं भी आत्मा हूं, मैं भी राम का हूं और ये भी राम का है, अब बताइए दोनों बराबर हैं। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके, हर जीव मेरा अंश है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आप और हम सब लोग मूल में निर्दोष हैं। दोष आया हुआ है, दोष माना हुआ है। अब बताइएगा, मेरा शरीर, मैंने जन्म लिया ब्राह्मण के घर में, मैं ब्राह्मण हो गया। मैंने ही जन्म लिया शूद्र के घर में, मैं शूद्र हो गया। यही तो अज्ञानता है हम लोगों की। ब्राह्मण को इस बात का अहंकार है कि मैं ब्राह्मण हूं। अरे बाबा, वो शूद्र भी ब्राह्मण है। जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, जिसे आत्मज्ञान हो जाए, वो ब्राह्मण है। खाली शरीर के ब्राह्मण परिवार में आने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाते। ये किस मूर्ख ने आपको बता दिया? बहुत से लोग, हमारी जाति बड़ी ऊंची है। अच्छा जी,
सोच तुम्हारी छोटी और जाति तुम्हारी ऊंची। इतना समझिएगा, कीचड़ में गिरने के बाद में, कीचड़ में गिरने के बाद आप शरीर अपना आईने में देखिए, कितना खराब नजर आता है। लेकिन आपको पता होता है मैं खराब नहीं हूं, ये कीचड़ मेरे ऊपर लग गई है इसलिए खराब दिख रहा हूं। क्या मतलब? जब तक अज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है, हमारी सुंदरता का क्या क्या फायदा है, हमारी अमीरी का क्या फायदा है। आपसे निवेदन करता हूं, हम सब लोग दृढ़ता के साथ भगवान को अपना स्वीकार कर लें, कर लें। इसका महान फल होगा, हमारा सबका जीवन सफल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का बेटा, ध्यान से सुनिएगा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा पीएम 5 साल रहा, 6ठे साल हार गया, वो एक्स पीएम का बेटा हो गया। कमाल है। कल तक तो मेरे फादर प्रधानमंत्री थे, आज मेरे फादर एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए। लेकिन राम से आपका संबंध हो गया, वो कभी आप एक्स राम की संतान नहीं होगे, सदा राम के। बहुत गहरी बात बता रहा हूं। कभी आप पैसे वाले थे, हम बहुत बड़े सेठ के बेटा बेटी हैं, अब क्या हुआ? अब दरिद्र हो गए। यही तो अज्ञानता है, यही मूर्खता है हम सबकी। हम कभी पैसे वाले थे। आप परमात्मा की संतान हो तो सदा सदा हो। बताइए, इतना बड़ा ज्ञान जो हम लोगों को संत महात्माओं से मिलता है, ये कम ज्ञान है? इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि दृढ़ता के साथ भगवान को अपना स्वीकार कर लें, मान लें। ना माने तो भी आप उसी के हैं, क्योंकि भगवान तो आपको अपना मानता ही है। मानना तो आपको है, भगवान को नहीं मनाना, आपको मानना है। हमारा जीवन सफल होगा, भगवान का जीवन सफल नहीं होगा। बिगड़ा हुआ बेटा सुधर जाए तो माँ बाप क्या कहते हैं? ये बहुत बिगड़ा हुआ था, सुधर गया। हम बिगड़े हुए संतान हैं, बस। माँ बाप तो सदा थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हमारी अज्ञानता देखो, कितनी बड़ी पोस्ट पर चले जाएं, हम अपने को शरीर मानते हैं और अपने को ज्ञानी मानते हैं। ऐसा करने से, मैं अपनी बता रहा हूं, मेरे चित्त में बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं परमात्मा की संतान हूं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, हम सबको ये प्रसन्नता होगी। 24 घंटे किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं है, जिस समय आप कहते हो कि मैं राम की संतान हूं, मैं गोविंद की संतान हूं, मैं नारायण की संतान हूं, सोचिएगा उस समय परमात्मा को आपके अंदर सुन के कितनी खुशी होती होगी, कितनी आनंद होता होगा परमात्मा को। इस बात को स्वीकार करने में आपका नुकसान क्या है? नुकसान कोई नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वेदों का, गीता का, रामायण का भी सार है। आप मानो या ना मानो, बात सच्ची थी, बात सच्ची है, बात सच्ची ही रहेगी, कभी झूठी नहीं हो सकती। कितना भी शैतान बच्चा हो, मां उसे डंडे से पीट रही हो, लेकिन मां को पता है ये मेरा बेटा है। बेटा कहता है मेरी मां दुश्मन है।
लेकिन मां कभी नहीं कहती। आप एक बार मान के देखो, एक बार स्वीकार करके फिर आप इसे छोड़ना मत कि मैं भगवान का हूं। एक बार सदा मानते हो, कुछ दिन तो अभ्यास करके देखो। कन्या विवाह होकर के जब पति के घर में आती है, वो एक दिन में मन नहीं, कुछ दिनों बाद उसी घर को वो कहती है ये मेरा घर है। कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, कोई माला जपनी नहीं पड़ती। ऐसे एक बार अभ्यास में आने लगा कि मैं परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा का हूं। शरीर, शरीर की माता, शरीर के पिता, मेरे माता मेरे पिता। आपको पता नहीं, आप अपने आप शुद्ध निर्मल हो जाओगे। और भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यही तो निर्मल मन है। आज ये भी लगे, आज समझ लीजिएगा, इस मन को धोने का, इस मल को धोने का, इस गंदगी को उतारने का और कोई साबुन संसार में नहीं बना, केवल सत्संग है। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहां धुलती। जो चीजें हम लोग अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाए, वो चीजें हमें सत्संग में इतनी सरलता से मिल जाती हैं। और हम माला माल थे, लेकिन भीख का कटोरा लेकर के दुखी थे। देखिएगा, जिस दिन जिस जीव ने अपने को परमात्मा का ही मान लिया, यहां भी नहीं लगाना, परमात्मा का ही मान लिया, समझ लीजिएगा, और मानना रहा, वो शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, भगवत प्राप्ति कर गया, लोहे का सोना बन गया। आप सोचिएगा, क्या पारस से भी भगवान कमजोर हैं? मैं तो आप पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, भगवान के संबंध जैसी शुद्धि किसी चीज से नहीं होती। आपका संबंध परमात्मा के साथ था, परमात्मा के साथ है, परमात्मा के साथ ही रहेगा। शरीर का संबंध ये टेम्परेरी है। कभी ब्राह्मण के कुल में आ गए, कभी वैश्य कुल में चले गए, कभी क्षत्रिय कुल में चले गए, कभी शूद्र कुल में चले गए, कभी पैसे वाले के चले गए, कभी गरीब के चले गए। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप सदा परमात्मा कहते हैं, सदा परमात्मा क्यों? इससे बड़ा ज्ञान संसार में और कोई नहीं है। और मैंने आपसे कहा, भगवान के संबंध से जैसी शुद्धि होती है, वैसी शुद्धि संसार में किसी से भी नहीं होती। वर्षों तक सत्संग करने से जो लाभ नहीं मिलता, वो भगवान को अपना मान लेने से एक दिन में हो जाता है। एक दिन में। बताइए, इतनी सरल बात को भी मानने में आप और हम लोग सोचना पड़ रहा है। हम लोग अभी तक भी ये संकल्प नहीं कर पा रहे। कोई भी पूछे आपके पिता का नाम, साफ बोलो,
शरीर के पिता का नाम बताऊं या अपने पिता का नाम बताऊं? देखो आप में कितना बड़ा सम्मान हो गया, कितना बड़ा भगवान प्रसन्न हो गए। आपके ऐसा सोचने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाएगा। हमारा कल्याण तो होना ही है, भगवान की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग तो हृदय में ही नहीं सोचते, कहना तो बहुत दूर की बात रह गई। हम तो कभी मन में भी नहीं सोचते। सारा दिन सुबह से शाम तक शरीर का संबंध, शरीर के नातेदार, यानी टेम्परेरी के अंदर हम इतना बिजी हैं और परमानेंट को हम अपना मानते तलक नहीं। केवल उसको मानना है, सेवा इन्हीं की करनी है, इन्हीं के साथ रहना है। यही तो संकल्प है, यही तो परिपक्वता है हम लोगों की आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि छोटी छोटी सी बातें जीवन में अगर आप और हम लोग ले आए तो भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। एक संत क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो सच्चा भक्त है, ये सच्चा और झूठा भक्त क्या होता है? जिसे आत्मज्ञान हो गया वो सच्चा भक्त हो गया। नोट कर लो, सब नोट कर लें। आपको आत्मज्ञान हो गया, एक बार मुख से राम का नाम मत लो, बस आप सच्चे भक्त हो गए। इसकी क्या पहचान है वो भी सुन लीजिएगा। सच्चा भक्त कभी भी शरीर के सुख भोग के लिए भगवान की शरण नहीं जाता। क्या मतलब? वो भगवान से कभी भी शरीर का सुख नहीं मांगता। कोई भी व्यक्ति, सब नोट करें इस बात को, कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के पास, किसी मंदिर में, किसी संत के पास रामायण हाथ में लेके बैठो, गीता हाथ में लेके बैठो, और अगर आप शरीर का सुख चाहते हो, ना तो गुरु की शरणागति हुई ना प्रभु की शरणागति हुई। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर संसार की शरणागति में है, भगवान की शरणागति नहीं है। पांडवों की मां शरीर को कितना भी दुख मिले और भगवान से दुख मांग रही है। क्यों? क्योंकि दुख में परमात्मा सदा साथ महसूस करती है। जो शरीर का सुख मांगेगा वो संसार की शरणागति में है, भगवान की शरणागति बिल्कुल नहीं है। जो शरीर के, ध्यान से सुनो, स्वस्थ रहने पर, अस्वस्थ रहने पर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कोई भक्त संसार में, कोई संत संसार में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि उम्र बढ़े और उसका शरीर बूढ़ा ना हो। सबका शरीर मरेगा, वो शरीर का सुख कभी नहीं मांगते। रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने कहा कि गुरुदेव आप मैया से शरीर का सुख क्यों नहीं मांगते? उनका, मूर्ख, मरने वाले का सुख मांगू? क्या मैं संसार की शरण में हूं? इसलिए आपसे निवेदन किया, शरीर स्वस्थ रहे, अस्वस्थ होने पर भी सम रहना, परमात्मा को कभी दोष ना देना, सदा धन्यवाद देना।
कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। सम रहना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान की शरण में हूं। गरीबी हूं, ये मेरे शरीर का प्रारब्ध है। मुझे आत्मज्ञान है, मैं भगवान की शरण में। कब मैं करोड़पति हूं, भगवान ने मुझे बड़ी नौकरी दे दी है, बस बड़ा धन की काम दे दिया है करने के लिए। आपको रिजर्व बैंक में कैशियर बना के बैठा दिया जाए तो आप अरबपति बन जाते हो क्या? आप सब्जी बेचते हो तो क्या आप गरीब हो जाते हो क्या? हर काम भगवान का। आप सोना चांदी बेचते हो तो आप अमीर हो जाते हो। आप पंसारी की दुकान खोल के बैठे हो तो आप गरीब हो जाते हो। ये किस मूर्ख ने समझा दिया? ये तो परमात्मा की कृपा है कि कोई सोना चांदी नहीं खाता, उसकी रोटी नहीं खाता। अरबपति हो तो भी आटे की रोटी खाएगा, गरीब हो तो भी आटे की रोटी खाएगा। इसलिए जो सदा समभाव में रहता है वो भगवान की शरण में है। जैसे माँ बच्चों को चॉकलेट मिठाई आदि बांटती है, मगर थप्पड़ तो अपने ही बच्चे को मार सकती है। ये दुख भी भगवान शरीर के हमको ही तो देंगे। एक लाइन में नोट कीजिएगा, गीता में खुल के कहा गया, सुख चाहने वाले के लिए संसार दुखाल्य है। सुख चाहने वाले के लिए संसार दुखाल्य है और सेवा के लिए भगवत स्वरूप है। जित देखूं तित श्याममयी है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।